दोस्तों अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि पिस्टल से गोली मार दी गई, लेकिन तस्वीर लगी होती है रिवॉल्वर की। यह कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको इनके बीच का अंतर तो पता होना ही चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर और कट्टे में क्या अंतर होता है। कट्टे का नाम आपने अक्सर अखबारों या टीवी चैनलों पर सुना ही होगा, फिल्मों और वेब सीरीजों में भी देखा होगा। इसमें कौन सी कितनी घातक होती है या उसका रेंज कितना होता है, वह तय करती है हथियार की नली यानी बैरल की लंबाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर और कट्टे में कौन कितनी घातक है। पिस्टल एक हैंडगन है। इसकी रेंज 50 से 100 मीटर तक होती है। इसका बैरल छोटा होता है जो अधिकतम 10 इंच का होता है। इसका उपयोग सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस, आतंकी, विद्रोही गुट, नक्सली और अपराधी करते हैं। यह दो तरह की होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। इसमें गोलियां मैगजीन के जरिए भरी जाती है, यानी पिस्टल की ग्रिप के अंदर गोलियों का चैम्बर होता है। इसमें अधिकतम 20 गोलियों तक भरी जा सकती है। मैगजीन के ऊपर हैमर और स्प्रिंग होता है जो हर फायर के बाद मैगजीन से दूसरी गोली को ऊपर पहुंचा देता है, यानी पिस्टल में लोड करने में समय नहीं जाता। पिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल शॉट, हालांकि अब इसका उपयोग नहीं होता, दूसरा ऑटोमेटिक और तीसरा मशीन पिस्टल। मशीन पिस्टल की मैगजीन बहुत बड़ी होती है, यह छोटी मशीन गन जैसी ही होती है। दूसरी होती है मल्टी बैरल, यानी 2 या 3 नलियों वाली पिस्टल, हालांकि इसका उपयोग भी बंद हो चुका है। 4 साल पुराने सर्वे के मुताबिक दुनिया में 85.7 करोड़ से ज्यादा हैंड गन्स यानी पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर लोगों के पास मौजूद है। रिवॉल्वर लंबी नली यानी बैरल वाली हैंडगन होती है जिसमें 6 ही गोलियां आती है। ये गोलियां गोलाकार चैम्बर यानी चक्री में भरी जाती है। चैम्बर रोटेट होकर अपनी गोलियों को सीधे बैरल यानी रिवॉल्वर की नली के सामने लाती है, जिसके पीछे की तरफ स्प्रिंग से टाइट बंधी हुई हथौड़ी होती है। अब रिवॉल्वर की नली यानी बैरल चैम्बर के गोले खांचे में पड़ी गोली और उसके पीछे की हथौड़ी एक सीध में होते हैं। ट्रिगर जैसे ही खींचता है हथौड़ी भी खींचने लग जाती है, लेकिन एक लिमिट तक आने के बाद ट्रिगर तो पीछे हट जाता है, लेकिन स्प्रिंग से जुड़ी हथौड़ी छूट जाती है और चैम्बर के खांचे में पड़ी कारतूस के बीच बने प्राइम पर हिट करती है। प्राइमर विस्फोट के साथ फटता है। इससे गोली के अंदर मौजूद बारूद में आग लग जाती है। अब ये बात तो सबको पता ही है कि आग हवा और पानी को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। क्योंकि बैरल यानी रिवॉल्वर की नली 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुली होती है, तो आग और विस्फोट का दबाव गोली को उसी तरफ तेजी से निकालता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो रिवॉल्वर, पिस्टल और ज्यादातर असॉल्ट राइफल की बैरल्स के अंदर घुमावदार धारियां बनी होती है। ये धारियां आग के दबाव से गोलियों को जोर जोर से एक दिशा में घुमाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा गति और ज्यादा रेंज। इसीलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्वर पिस्टल की रेंज 50 से 100 मीटर होती है। माउजर एक जर्मन हैंडगन कंपनी है। यह कंपनी बोल्ट एक्शन राइफल तथा सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स बनाती है। बीच में यह कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। इसके हथियार हाई क्वालिटी के होते हैं। यह 1870 से हैंडगन्स और राइफल बना रही है। इस कंपनी की 1896 में आई 9 मिलीमीटर की C96 लुगर हैंडगन काफी प्रसिद्ध हुई थी। 1940 में आई माउजर HSC सेल्फ लोडिंग हैंडगन भी काफी बिकी। इसने सिर्फ हैंडगन या राइफल ही नहीं बनाए, बल्कि तोप भी और स्नाइपर राइफल भी बनाए हैं। माउजर की मैगजीन ट्रिगर के आगे लगती है, जबकि समानता सभी पिस्तौलों में मैगजीन ट्रिगर के पीछे और बट के अंदर होती है। इस पिस्तौल का एक अन्य मॉडल लकड़ी के कुंदे के साथ सन 1916 में बनाया गया। बता दें कि इसकी प्रभावी मारक क्षमता 150 से 200 मीटर तक होती है। माउजर गन में 7.63 गुने 25 मिलीमीटर साइज के कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 0.32 इंच बोर के रिवॉल्वर में 7.65 गुने 25 मिलीमीटर साइज के कारतूस इस्तेमाल होते हैं। इसके नाल यानी बैरल की लंबाई 140 से 99 मिलीमीटर तक होती है, जो एक बार में 6, 10 और 20 गोलियों तक चला सकती है। देसी कट्टा एक तरह का हथियार है जिसे देसी कट्टा के नाम से जाना जाता है। जैसे पिस्टल, तमंचा, असलाहा सभी हथियार के नाम हैं, उसी प्रकार से देसी कट्टा भी एक गन है जिसे सबसे अधिक भारत में प्रयोग किया जाता है। देसी कट्टे का इस्तेमाल अपराध जगत में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह सस्ता होने के साथ साथ बिना लाइसेंस के अपराधी को आसानी से मिल जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह देसी कट्टा एक गैर लाइसेंसी हथियार है। भारत के कई राज्यों में इसे कट्टा, तमंचा आदि के नाम से भी जाना जाता है। फिल्मों और वेब सीरीज में इसका उपयोग देखने को अक्सर मिल जाता है। असल में यह एक अवैध हथियार है। इसका बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है। इसमें एक बार में एक ही गोली भरी और चलाई जा सकती है। कट्टे के बैरल यानी नली के अनुसार ही गोलियां तय की जाती है।
इसकी रेंज काफी नजदीक होती है, लेकिन यह ज्यादा वक्त तक नहीं चलती क्योंकि इसकी नली फट जाती है जो लोगों को घायल कर देती है। देसी कट्टा कुछ मीटर की दूरी तक के लिए फायरिंग करता है, लेकिन काफी घातक हथियार भी माना जाता है। दोस्तों, ज्यादा लंबी बैरल का होना यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा गति और ज्यादा रेंज। इसलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्वर पिस्टल की रेंज अमूमन 50 से 100 मीटर की होती है, असॉल्ट राइफल की रेंज 100 से 400 मीटर तक और स्नाइपर राइफल की रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक, क्योंकि यहाँ पर बैरल की लंबाई बढ़ती चली जाती है और इससे इन गन्स की रेंज का पता चलता है। वैसे इन चारों गन्स में पिस्टल सबसे घातक और भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन खतरनाक तो यह सभी है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।